जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वह लगभग सन 1897 की सच्ची घटना है, जिसे सुनकर सभी को निश्चित ही बहुत अच्छी सीख मिलेगी। बात प्रेमनगर इलाके की है। दो पक्के दोस्त सचिन और मुकेश रहा करते थे। सचिन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन मुकेश के मन में ख्याल आया कि क्यों ना दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते मुकेश के मन में आया कि वो सचिन को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो सचिन से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने सचिन को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। मुकेश को यह पता था कि भगवान विष्णु की भक्ति के कारण सचिन पर उनका आशीर्वाद बना है, जिससे वह ज़्यादा धन कमाएगा और उसका धन वह हड़प लेगा। और अगर भगवान मुझे मेरे अपराध का दंड देंगे भी तो वो तो कर्मों का फल तो अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में तो मौज कर लूँ। दोनों अपने नगर से निकलकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर सचिन और मुकेश खूब मेहनत की और खूब धन कमाया। परंतु सचिन की सच्ची भक्ति, जो कि मेहनत के साथ भगवान का भजन सुबह शाम थका होने के बाद भी करता था, जिस वजह से भगवान के आशीर्वाद से उसने मुकेश से 2 गुना धन कमाया। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। मुकेश अपने दोस्त सचिन को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते मुकेश ने सचिन से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो बहुत समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। सचिन ने मुकेश की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। मुकेश ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए मुकेश ने मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से खोद कर ले गया। समय बीतता गया और एक दिन सचिन को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सचिन सीधे अपने मित्र मुकेश के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। मुकेश राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही सचिन ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसा ना देखकर चौंक गया। इतने में ही मुकेश ने चाल चली और शोर मचाना शुरू कर दिया और उल्टा सचिन पर चोरी का आरोप लगाया। हो हल्ला होने के बाद सचिन न्यायालय पहुंचा। न्यायालय
जाने से पहले सचिन ने विष्णु भगवान से रोते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी दोनों की बहुत मेहनत की कमाई है, कृपा करके वापस दिला दे प्रभु। रात दिन बिना कुछ खाए पिए मेहनत करते थे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश निश्चिंत था, क्योंकि उसने धन सचिन के ही घर छिपा दिया था। मुकेश केवल यही सोच रहा था कि मेरे कर्म का फल तो अब अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में मौज से जिंदगी काटूंगा और उल्टा सचिन को जेल भिजवा दूंगा। फिर न्यायालय में जब न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायाधीश ने दिमाग लगाया और कहा, मैं अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लूँगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर मुकेश ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद वनदेव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश का दिमाग खटका और वे मुस्कुराते हुए मुकेश की बात मान लेने का आदेश देते हैं और कहते हैं, अब जांच वन में होगी। मगर न्यायाधीश चालाक थे और कहते हैं, वहाँ पर तुम दोनों को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं वनदेव से पता करूँगा। अगले दिन न्यायाधीश के वन पहुँचने से पहले मुकेश वन में जाकर एक सूखे पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज़ आई, सचिन ने चोरी की है। इतना सुनते ही न्यायाधीश ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज़ आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए मुकेश बाहर निकला और झुलसी हालत में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने मुकेश को 6 साल कारावास की सज़ा सुना दी और सचिन को उसके पैसे दिलवा दिए। सचिन घर जाकर भगवान के चरणों को स्पर्श करता है और बहुत करुण हृदय के साथ भगवान को नमन करते हुए कहता है, हे प्रभु, आज तूने अपने इस भक्त की लाज रख ली और मेरे मेहनत का धन मुझे वापस दिला दिया। उधर मुकेश को यह समझ आ गया कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। तो दोस्तों, दूसरों के लिए बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे कर्मों का फल भी इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम।